हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेज 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्माइल 2 प्रोग्राम जो राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा प्रायोजित है उसमें गृह कार्य कैसे दिया जाता है कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए, यानी कि हमें बताया गया है कि सोमवार, इसमें कक्षा 1 से 5 के लिए सोमवार नाम आता है। तो ये सोमवार है, इस सोमवार का मतलब क्या है हम इस वीडियो में जानेंगे। और जो गृह कार्य दिया जाता है वह सोमवार को ही दिया जाता है या फिर रोज़ाना दिया जाता है। तो अगर रोज़ाना दिया जाता है तो इसमें सोमवार का क्या मतलब है, इस बात को भी हम इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद में जो ग्रुप बनाए गए हैं उसमें जो कक्षा अध्यापक को जिम्मेदारी सौंपी गई है ग्रुप की, तो वो क्या जिम्मेदारी है, तो इस जिम्मेदारी को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और साथ में जो संस्था प्रधान है उनके लिए क्या जिम्मेदारी रहेगी स्माइल 2 प्रोग्राम को लेकर, क्योंकि 25 नवंबर को जो वीसी हुई थी निदेशक महोदय के निर्देशन में, तो उस वीसी में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई थी जो स्माइल 2 से संबंधित है। तो इन बातों में हम लापरवाही नहीं बरत सकते। तो हम देखते हैं कि ये कौन कौन से बिंदु है जो हमें जानने ज़रूरी है। तो प्यारे शिक्षकों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कक्षा 1 से 5 का जो होमवर्क आता है वो स्माइल प्रोग्राम के जो वीडियो आते हैं उसके अंतर्गत आता है। इसमें 2 ग्रुप बनाए गए हैं। पहला ग्रुप तो है कक्षा 1 और 2 के लिए, और दूसरा ग्रुप है कक्षा 3 से लेकर 5 तक के लिए, यानी 2 ग्रुप है। 2 ग्रुपों में इनके होमवर्क आते हैं। उसके बाद में आता है बात सोमवार को या फिर रोज़ाना। तो दोस्तों, ये सोमवार दिया गया है, तो इस सोमवार का ये मतलब है कि हमें सोमवार को जाकर गृह कार्य चेक करना है। और जो गृह कार्य हमें बच्चों को देना है, जो बच्चे ऑफलाइन हैं उन बच्चों को हम सोमवार को जाकर गृह कार्य दे सकते हैं। होमवर्क देने की भी 2 सिस्टम बनाए हुए हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन का मतलब ये कि जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं तो वो ऑनलाइन होंगे और उन बच्चों को हम व्हाट्सएप से काम भेज सकते हैं और वो बच्चे वापस कार्य करके व्हाट्सएप पे हमें भेज देंगे। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं उनके पास में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो उन बच्चों को हमें होमवर्क देना है। तो हम होमवर्क देने के लिए जो प्रत्येक दिन होमवर्क आएगा, ये भी मैं आपको बता दूं कि होमवर्क प्रत्येक दिन आएगा। तो उन प्रत्येक दिन का होमवर्क की हमें प्रिंट निकालनी है। प्रिंट निकाल कर सोमवार को स्कूल टाइम में, यानी समय बताया गया है 2 बजे के बाद में, हम उन बच्चों के घर पे जाएंगे और उन बच्चों को होमवर्क की प्रिंट देंगे और होमवर्क की प्रिंट देंगे। इसके साथ में जो पिछले हफ्ते हमने जो काम दिया था उस काम को हम एकत्रित करेंगे और एकत्रित करके बच्चों से लेकर वापस पोर्टफोलियो फाइल में हमें लगा देंगे। तो ये तो सिस्टम है होमवर्क का, यानी होमवर्क डेली आएगा और हमें जो संधारण है काम का, यानी हम काम कब लेके आए, तो वो हमें सोमवार को काम में लेके आना है। स्कूल टाइम में 2 बजे के बाद हमें जो होमवर्क है वो लेके आना है। और आपकी सुविधा अनुसार आप जैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर पास में घर है तो या तो अभिभावक को भी बुला सकते हैं और या फिर आप खुद छुट्टी होने के बाद में बच्चे के घर पे जाके ला सकते हैं। उसके बाद में जो कक्षा अध्यापक है उसकी क्या दायित्व है, कक्षा अध्यापक की ये दायित्व रहेंगे कि कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उन सभी का होमवर्क और पोर्टफोलियो संधारण का दायित्व कक्षा अध्यापक का रहेगा। और इसी के साथ में कक्षा अध्यापक ये भी निर्धारण करेगा कि किन बच्चों को होमवर्क मिल रहा है और किन बच्चों को होमवर्क नहीं मिल रहा है। और साथ ही जो बच्चे संपर्क में नहीं है, यानी कि जिन बच्चों को होमवर्क नहीं मिल रहा है, जो बच्चे कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो उनको संपर्क करने की कोशिश की जाएगी और वो संस्था प्रधान को बताएंगे कि इतने बच्चों को होमवर्क दिया जा रहा है और इतने बच्चे हमारे कॉन्टैक्ट में नहीं है। हो सकता है वो बच्चे बाहर गए हुए हो सकता है कि उन बच्चों का घर दूर हो, उसके कारण उनके मोबाइल नंबर भी नहीं मिल रहे हो, तो उनके पास जाने में असुविधा हो रही हो। तो इस संबंध में हम संस्था प्रधान को सूचित करेंगे। फिर संस्था प्रधान या फिर कक्षा अध्यापक या फिर अन्य सहयोगी अध्यापक की सहायता से हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, उस बच्चे से मिलने की कोशिश करेंगे। तो कक्षा अध्यापक का मेन दायित्व यही है कि जितने भी विषय है उन सभी का रिकॉर्ड संधारण करने का, उस कक्षा का
पूर्ण दायित्व कक्षा अध्यापक का रहेगा। उसके बाद में हम देखते हैं संस्था प्रधान के दायित्व। तो यह वीडियो संस्था प्रधान के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि संस्था प्रधान है वह किसी विद्यालय की महत्वपूर्ण कड़ी होती है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है विद्यालय। तो अब जो स्माइल 2 प्रोग्राम चल रहा है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार इसी के आधार पर बच्चों को आगे पास करेगी या उनको जो जो कक्षा 1 से 5 तक है उनका आकलन ऐसे फर्स्ट, ऐसे सेकंड और ऐसे थर्ड इन्हीं गृह कार्य के आधार पर किया जाएगा। तो संस्था प्रधान का यह दायित्व है कि वह समय समय पर कक्षा अध्यापक है उनसे बातचीत करते रहे और उनको आने वाली परेशानियों का समाधान करते रहे। और साथ ही अगर किसी बच्चे से संपर्क नहीं हो रहा है तो उस बच्चे से संपर्क करने की कोशिश करें, जिससे हमें उस बच्चे का भी रिकॉर्ड मेंटेन करने में कोई परेशानी नहीं आई। क्योंकि अगर हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन होगा तो जैसे ही कोई स्माइल प्रोग्राम से संबंधित उच्च अधिकारी आएगा तो उसको हमें सभी बच्चों की पोर्टफोलियो फाइल दिखानी पड़ेगी। अगर हमने रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है तो बच्चे की पोर्टफोलियो फाइल हम दिखा नहीं सकते, तो उनका रिकॉर्ड हमें मेंटेन अति आवश्यक है। इसके साथ में जो कार्य सरकार के द्वारा भेजा जाता है उससे अगर एक्स्ट्रा भी आप कार्य करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। और साथ में जो कक्षा 1 से 5 तक 8 ग्रेड और बिलो ग्रेड 2 प्रकार की कार्य पुस्तिकाएँ दी गई हैं, तो उन कार्य पुस्तिकाओं का भी हमें क्या करना है, ये भी जो विषय हुई थी 25 नवंबर को उसमें बताया गया है कि जब बच्चे कार्य पुस्तिका का काम पूर्ण कर ले तो उसके बाद में उन कार्य पुस्तिकाओं को विद्यालय में लाकर जमा करनी है, उनको जांच करके जमा करनी है। वो भी एक रिकॉर्ड के रूप में, आकलन प्रपत्र के रूप में अपने पास में रहेगा और उसी के आधार पर आगे हो सकता है रिजल्ट का निर्धारण करना पड़े। तो दोस्तों ये कुछ जो महत्वपूर्ण बातें थी तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास में बेल आइकन है उसको प्रेस करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।